हेलो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं लैंग्वेज स्टडी. बिफोर दिस यू हैव सीन टू वीडियोस ऑन 3.4 द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना. In the first video you have seen the explanation of the lesson and what is the book review, the information of book review you have seen. In second you have seen chit chat activity and marginal question with English workshop activities. Okay, now in this video we are going to learn about language study, which is on your page number 72. You may open it. It is given in a colored block. Okay, language study. And in language study you can see we have already learned that clause is a group of words. Let's see what the video is saying. We will try to understand what is a clause. A clause is a group of words that has subject and a verb and is a part of a larger sentence. ओके, In this सो काफ़ी इजीली ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाट इज क्लॉज. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ शब्दों का समूह होता है जिसमें दैट हैज सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जिसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता और वर्ब यानी एक्शन वर्ड होता है, मेन वर्ब होता है. एंड इज अ पार्ट ऑफ लार्जर सेंटेंस, और ये एक बड़े सेंटेंस का हिस्सा होता है. ठीक है, इन द सेंटेंस आप देखते हैं. sentence, we returned home when school was over. There are two clauses. First, we returned home, and second, when school was over. ये दो एक सेंटेंस आपको दिखा आपके सामने कि वी रिटर्न होम व्हेन स्कूल वॉज ओवर. तो वी रिटर्न होम, हम घर पे आए. व्हेन स्कूल वॉज ओवर, जब स्कूल खत्म हुआ, यानी स्कूल के बाद हम घर पे आए. तो स्कूल के बाद हम घर पे आए, ऐसे दो वाक्य आपको नजर आ रहे हैं. तो ये ग्रुप है. वी रिटर्न होम में 3 वर्ड्स का ग्रुप है और व्हेन स्कूल वॉज ओवर में 4 वर्ड्स का ग्रुप है. ये मिलाकर पूरा एक सेंटेंस बनता है. अब जो पहला ग्रुप है वी रिटर्न होम, उसमें वी सब्जेक्ट है, रिटर्न वर्ब है. तो उन्होंने बोला था कि क्लॉज कैसे पहचानना है कि जब वो शब्दों का समूह हो और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो. तो पहला वाला क्लॉज आपको दिख रहा है. तो वी रिटर्न होम ये फर्स्ट क्लॉज हुआ और सेकेंड क्लॉज हुआ व्हेन स्कूल वॉज ओवर. तो क्लॉजेस किसको कहते हैं? पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस को. ठीक है, द फर्स्ट वन मेक्स कंप्लीट सेंस. अगर हमने सेकेंड जो सेंटेंस है व्हेन स्कूल वॉज ओवर ये नहीं लिया और सिर्फ लिखा कि वी रिटर्न होम, सिर्फ इतना बोला, तो इसमें कंप्लीट सेंस नज़र आता है ना. वी रिटर्न होम, हम घर पे आए. अब कहाँ से आए, क्यों आए, कब आए, इट्स नॉट नेसेसरी, बट हम घर पे आए. दिस इज द कंप्लीट सेंटेंस. ओके, सो इट इज कॉल्ड मेन और प्रिंसिपल क्लॉज. इसलिए इसे मेन या प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कंप्लीट सेंस है, पूरा अर्थ है वाक्य का. ठीक है, अब सेकेंड देखते हैं. द सेकेंड वन इज नॉट कंप्लीट बाय इटसेल्फ. व्हेन स्कूल वॉज ओवर, जब स्कूल खत्म हुई. अगर मैंने बोला जब स्कूल खत्म हुई, अरे आगे क्या, जब स्कूल खत्म हुई, आप लेने आए, आप घर पे आए, आपको कोई लेने आया, आप कहीं बाहर गए, क्या हुआ. तो व्हेन स्कूल वॉज ओवर ये कंप्लीट सेंस नहीं है. यहाँ पे वाक्य का संपूर्ण अर्थ निकलता नहीं है. तो ये जो वाक्य है ये किसी वाक्य पे डिपेंड करता है. व्हेन स्कूल वॉज ओवर, आई एट चॉकलेट व्हेन स्कूल वॉज ओवर, आई टॉक टू माई टीचर व्हेन स्कूल वॉज ओवर, आई वेंट टू प्ले व्हेन स्कूल वॉज ओवर. तो इस तरह से ये जो 2-3 मैंने सेंटेंसेस के एग्जाम्पल दिए, ये जो वाक्य है व्हेन द स्कूल वॉज ओवर, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है. तो जो वाक्य डिपेंड करता है उसे डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, क्योंकि ये वाक्य मेन क्लॉज पे डिपेंड करता है. ठीक है, और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए व्हेन ये ज्वाइनिंग वर्ड लिया गया है ना. वी रिटर्न होम व्हेन स्कूल वॉज ओवर, वी रिटर्न होम स्कूल वॉज ओवर ऐसा लिया तो अधूरा लगता है. जब स्कूल खत्म हुई तब हम गए. तो व्हेन से ये दोनों क्लॉजेस को, कौन से दो क्लॉज को,
मेन या प्रिंसिपल क्लॉज को डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज ने जोड़ा है, इसलिए व्हेन ये शब्द जो है ये जॉइनिंग है, ये जॉइनिंग वर्ड कहलाता है, क्योंकि ये दो वाक्यों को जॉइन करता है इसलिए वो जॉइनिंग वर्ड है, एंड दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ सबऑर्डिनेटर, और इसको इसीलिए सबऑर्डिनेटर कहते हैं क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ता है। तो व्हेन वर्ड से आपको समझ में आता है कि ये सबऑर्डिनेटर है और इसने इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ा है। आगे देखते हैं वीडियो में। The first one makes complete sense. So it is called main or principal clause. The second one is not complete by itself. It depends on the main clause to convey a proper sense. So it is called dependent or subordinate clause. When is the joining word and it is called a subordinator. Now I will read some sentences. You have to identify the main or principal clauses. अब वीडियो में कहा है जो एक्सप्लेन किया है उसके बाद में कि कुछ सेंटेंसेस देंगे और उसमें आप लोगों को क्या क्या ढूंढना है। आइडेंटिफाई द मेन और प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल या मेन क्लॉज कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, और जो सबऑर्डिनेटर है उसको सर्कल करना है। तो आपको ये चारों वाक्य अपने पास लिखने पड़ेंगे और फिर मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज को पहचानना होगा, फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी पहचानना होगा और सबऑर्डिनेटर को एनसर्कल करना होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। मेन क्लॉज हम किसे कहते हैं, जो बड़े वाक्य का हिस्सा होता है, जिसमें कुछ वर्ड्स का समावेश होता है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब आराम से पहचाना जा सकता है और जिसका कंप्लीट सेंस होता है, जिसका अर्थपूर्ण होता है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज हम किसको कहते हैं या डिपेंडेंट क्लॉज हम किसको कहते हैं, जो अर्थ पूरा नहीं होता है जिसमें, और वो हमें पता चलता है कि ये मेन क्लॉज से कनेक्टेड है। जब तक मेन क्लॉज नहीं आएगा ये वाक्य का अर्थ नहीं है, तो ये पहचानना आसान है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये दोनों चीज़ें पहचाननी है, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जिनसे इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ा गया है जिसे हमने सबऑर्डिनेटर कहा तो उस वर्ड को आपको एनसर्कल यानी सर्कल करना है। And subordinate clauses. Encircle the subordinator. They pay for their sister's treatment who suffers from tuberculosis. They pay for their sister's treatment. Main clause. Who subordinator. Who suffers from tuberculosis. Subordinate clause. हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं। अगर मैंने हु सफर्स फ्रॉम ट्यूबरक्यूलोसिस इतना वाक्य बोला तो आप बोलोगे क्या बोल रहे हैं मैडम, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा, ये तो आधा ही सेंटेंस है। तो इसका मतलब ये पक्का मेन क्लॉज नहीं हो सकता, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसको किसी और क्लॉज की ज़रूरत है। लेकिन उसकी जगह पे अगर हमने पहला पार्ट बोला, येलो कलर का जो पार्ट है, दे पे फॉर देयर सिस्टर्स ट्रीटमेंट, वो अपने सिस्टर के ट्रीटमेंट के लिए पैसा दे रहे, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया सेंस। अब इसको जोड़ने वाला जो वर्ड है वो हु है ना, आपको दिख ही रहा है वो बराबर। तो ये पहचानना बहुत आसान है, जितने सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये पहचानने में आसानी होगी। तो ये हु यहाँ पे सबऑर्डिनेटर हुआ। अब सेकेंड सेंटेंस आपके सामने दिख रहा है, व्हेन ही आस्क्ड द नर्स शी टेल्स हिम देयर स्टोरी। अच्छा, ये जो ऊपर का जो पहला सेंटेंस था उसमें दे ये सब्जेक्ट और पे ये वर्ब दिया हुआ है, पर सफर्स फ्रॉम ट्यूबरक्यूलोसिस में आपको सफर्स ये वर्ब तो दिख रहा है लेकिन सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा। यानी सबऑर्डिनेट को पहचानना या मेन क्लॉज को पहचानना कितना आसान है, उसके दो तीन जो कारण दिए है उससे आप आराम से इसको पहचान सकते हो। अब ये दूसरा थोड़ा सा देखिए तो कैसे होता है, पहचान सकते हो क्या। व्हेन ही आस्क्ड द नर्स, अब अगर मैंने सिर्फ इतना ही क्वेश्चन देखा, सेंटेंस का पार्ट देखा, व्हेन ही आस्क्ड द नर्स, जब उन्होंने नर्स को पूछा, लेकिन आगे तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट क्लॉज होगा। आप देखते हैं मेन क्लॉज दिखता है क्या, शी टेल्स हिम देयर स्टोरी, शी टेल्स देम हिम देयर स्टोरी, उसने उनको कहानी बताई। तो यहाँ पे फुल सेंटेंस निकलता है, यानी शी टेल्स हिम देयर स्टोरी ये मेन क्लॉज हुआ,
व्हेन ये दोनों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए ये सबऑर्डिनेटर हुआ, और ही आस्क्ड द नर्स ये डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो पहले भी लिया जा सकता है या मेन क्लॉज भी पहले लिया जा सकता है। When he asks the nurse, she tells him their story. She tells him their story. Main clause. When subordinator. When he asks the nurse, subordinate clause. They have shown that war has not shaken their spirit. They have shown, main clause, that subordinator. That war has not shaken their spirit, subordinate clause. Although it doesn't come in the narrator's way, he takes them there. He takes them there, main clause, although subordinator, although it doesn't come in the narrator's way, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब आपको यहाँ पे ये पता चला होगा कि सबऑर्डिनेटर्स अलग अलग होते हैं, हु, व्हेन, दैट, ऑल्दो, और भी बहुत सारे सबऑर्डिनेटर है। जब हम थोड़ा सा और डिटेल में लेंगे तो पूरे सबऑर्डिनेटर्स का भी हम उपयोग करेंगे या पता करेंगे। अभी आप लोगों को क्लॉज क्या है ये समझ में आया होगा। तो बच्चों, एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है? फर्स्ट पार्ट दिया जाता है, दे पे फॉर देयर सिस्टर्स ट्रीटमेंट, और आपको कहा जाता है कि इसको कंप्लीट करिए। तो यहाँ पे एक अच्छा है कि आप अपने हिसाब से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो दे पे फॉर देयर सिस्टर्स ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया है, जैसे हु सफर्स फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस, आप अपना दे सकते हो वाक्य, दे पे फॉर देयर सिस्टर्स ट्रीटमेंट हु हैड प्रॉब्लम इन हर ब्लड, या हु वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, या हु वॉज इन हॉस्पिटल। ठीक है, तो इस तरह से आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्लॉजेस समझना बहुत ज़रूरी है। ये 8th में भी है, 9th में भी है, 10th, 11th, 12th, अक्सर आपको क्लॉजेस ये क्वेश्चन रहता ही है, इसलिए इसे समझना एक तो आसान भी है और इसकी प्रैक्टिस करने से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप आपको क्लॉजेस समझ में आए होंगे। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। आप और भी क्लॉजेस ढूंढकर प्रैक्टिस करते रहिए। गुड नाइट।